मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम एक कामयाब सिस्टम है और इसके मुतालिक जो है बहुत सारी जो नेगेटिव बातें की जाती हैं वो सिर्फ नेगेटिव बातें ही हैं। लेकिन जो लोग इसको लगा चुके हैं और जो लोग इससे फल ले रहे हैं तो वो खासे मुतमईन हैं। नेगेटिव लोग जो है वो अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए भी बात करते हैं। ज़ाहिर है जो नेगेटिव चीज़ होती है वो मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो ये भी कहा जाता है कि जी इसको हमने इस साल प्रूनिंग की, कटिंग की और ये देखें जी इस साल फल नहीं लगा। अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो ये हमारे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है और उस चीज़ को हम अपने मैनेजमेंट के ज़रिए और टाइमली प्रूनिंग करके जो है इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें कि इसके फ़वाइद, तो इसके फ़वाइद जो है ना वो इसके मनफी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा एक ऑर्चर्ड है जो कि तकरीबन उसको 7 साल हो गए हैं और उसके मुतालिक हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं हमारा जो सबसे पुराना ऑर्चर्ड है, यानी 2018 में जिसको हमने इस्टेब्लिश किया था मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम, और इसको हमने कन्वर्ट किया था। 27-22 के ऊपर पौधे लगे हुए थे, तो उनमें हमने पौधे से पौधे में हमने 4 फुट के ऊपर जो है वो पौधे नए लगा दिए थे। और जो हमारा दूसरा क्या नाम है इसका लाइन टू लाइन डिस्टेंस था उसको हमने 13.5 फुट किया था। तो ये 13.5 फुट डिस्टेंस है हमारा। और पौधे माशाल्लाह आप देखें इनका कैसे तना जो है अब वो मजबूत हो गया है। और ये तीसरा साल है, बड़ी अच्छी ये प्रोडक्शन ले रहे हैं। और ये हमारा बड़ा एक आइडियल ऑर्चर्ड है। एजाज फ्रूट फार्म, एजाज मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है, लुत्फ़ाबाद है मौज़ा। और यहाँ पर ये जो है ना ऑर्चर्ड मौजूद है। अगर किसी ने विज़िट करना हो तो इसको ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत आइडियल जो है ना एक ऑर्चर्ड बना हुआ है। और ये तकरीबन हर साल जो है 1 मिलियन प्लस जो है वो यहाँ से इनकम हो रही है। और प्रोडक्शन आप देखेंगे तो प्रोडक्शन भी जो है ना वो तकरीबन 10 टन से ज़्यादा है। 10 टन, 12 टन, 15 टन, इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्शन होती है। तो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम जो है ना किसी भी किस्म का जो है वो घाटे का सौदा नहीं है। अब हम आ जाते हैं नवंबर में। नवंबर में हमने क्या क्या काम करने हैं, तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आपने अगर अभी तक फंजीसाइड का स्प्रे नहीं किया तो फंजीसाइड का स्प्रे जो है वो लाजमी कर लें। नंबर 2, अगर आपने अभी तक सोख जो है, ये सोख चलती रहती है पौधों में, यानी पौधे जो है ना उसमें जितनी भी सूखी लकड़ियां हैं या कोई ऐसा आपको अनवांटेड ब्रांचेस नज़र आ रही हैं या छोटी मोटी कोई वाटर शूट्स हैं, तो उनको आप ज़रूर काट दें ताकि आपका पौधा जो है उससे सेहतमंद रहे। फंजीसाइड के साथ साथ अगर आपके पास तेले का अटैक आ रहा है या किसी और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आ रहा है तो उसके मुताबिक आपने वो स्प्रे भी ज़रूर करना है। नवंबर में आप पानी बंद कर देते हैं। यहाँ भी अब हमने पानी बंद कर दिया है और इस बाग में अब हम पानी नहीं लगाएंगे। पानी बंद करना जो है ना एज सच कोई एक डार्मेंसी का है, तरीक़ाकार है कि इसमें हम पानी जो है बंद कर देते हैं। लेकिन पानी अगर हम बहुत सारे बागात ऐसे होते हैं जिसमें लोग पानी नहीं बंद करते, अपने बरसीन काश कर लेते हैं, दूसरे चारा वगैरह या इवन गंदम काश कर रहे होते हैं, तो फिर भी जो हमारी जो बड इंडक्शन है या फ्लावरिंग है उसका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ वो टेम्परेचर से है। अगर आपकी ज़मीन में मॉइस्चर है और आप जनवरी में भी पानी लगाते हैं, लेकिन अगर वो टेम्परेचर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपका जो है वो फ्लावरिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। अगर टेम्परेचर आपको सपोर्ट करेगा तो फिर आप यानी जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर ये फरवरी में वो टेम्परेचर पौधों को मिलेगा तो फिर ऑटोमेटिकली ये फ्लावरिंग पे चला जाएगा। और अगर हम नवंबर दिसंबर में देखें तो अगर टेम्परेचर सपोर्ट ना करे और नीचे आपका मॉइस्चर भी मौजूद हो तो फिर भी फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन आजकल बहुत तेज़ धूप निकल रही है, टेम्परेचर जो है ना वो 20 के आसपास है, तो इस वक्त भी बहुत सारे
ऐसे बागात हैं जो पिछले साल नहीं निकले थे, तो इस साल वो अर्ली निकल रहे हैं। तो जो अर्ली निकल रहे हैं वो बागात या वो फ्लावरिंग जो है वो भी जनवरी में जाके वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर दोबारा निकलते हैं जाके लेट मार्च में। तो ये एक है। फिर नवंबर में एक और काम हमने करना है, वो काम है हमारा मिलीबग। तो जिन बागात में मिलीबग का अटैक होता है या जिन बागात में एक मिलीबग की रूटीन है, तो उसके लिए हमें जो है मिलीबग को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अगर हल चला दें, ज़मीन को खोल दें, ताकि उसमें जो अंडे और उनमें से जो बच्चे निकल रहे थे तो उन्हें परिंदे खा जाएंगे। नंबर 2, आपने जो है ना वो स्लिपली बैंड लगाने हैं। तो उसमें आप पहले लिपाई करके उसकी गारे की दरख्त के जो 3 फुट ऊंचा यानी 30 सेंटीमीटर सॉरी 1 फुट से लेके और 2.5 फुट तक, तो उसमें आपने जो है उसकी तने का देख के हिसाब किताब आपने वहाँ पे वो लेप करना है। ये 1 फुट चौड़ा यानी कि 30 सेंटीमीटर चौड़ा जो है ना वो बैंड होगा। लेकिन पहले लिपाई करें, लिपाई करके चारों तरफ तने की, और उसके बाद जो है ना आपने उसके जो उसके ताकि नीचे से मिलीबग के जाने का सुराख बंद हो जाए, फिर उसके ऊपर वो रैप कर देना है। रैप करके फिर आपने एक ग्रीस की जो है ना वो लेयर भी लगा देनी है। उससे ये होगा कि वो मिलीबग जो है नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। जब मिलीबग नीचे रहेगी तो फिर आपने वो तने पे और नीचे वाली जगह पर मेलाथियान का स्प्रे करना है या मेलाथियान के पाउडर की डस्टिंग कर देनी, या कोई भी अच्छा जो भी उसको कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट है उसको आपने स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से आपका मिलीबग का कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने 3 बातें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। नंबर 1, आपने पानी बंद रखना है। नंबर 2, आपने इसकी सोख जो है उसको तोड़ना है। हवा और रोशनी का गुज़र जो है ना वो इस नवंबर में भी आप जो है ना पौधों में विंडो बनाएं और उसमें गुज़र करें। नंबर 3 जो है आपने मैंगो मिलीबग का जो है वो कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ इंसेक्ट पेस्ट जो दूसरे हैं उनको भी कंट्रोल करना है। मैंगो स्मॉल्टी सिस्टम में भी यही है, लेकिन जो पौधे छोटे हैं उनको अभी आपने ढांपना नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी कर लें कि आपने 10 दिसंबर से ऑनवर्ड, अगर आपका बड़ा बाग है तो आप 10 दिसंबर से पौधों को ढांपना शुरू कर दें, और फिर आपने इनको जनवरी में भी ढांप के रखना है और फरवरी में आके इनको खोलना है। तो वहाँ पे आप 2 किस्म के जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक ये होता है कि आप ऑर्गेनिक जो छापे बनाते हैं पराली के साथ, वो हो जाएगा। और दूसरा जो है ना वो आपका प्लास्टिक के बैग हैं। तो प्लास्टिक के बैग अगर लगा रहे हैं तो उसमें फिर आप हवा और रोशनी रोशनी का गुज़र तो हो रहा होता है, लेकिन हवा के गुज़र के लिए आपने 4-5 सुराख करने हैं, ताकि पौधा जो है ना बिल्कुल घुटन से जो है ना वो ख़त्म ना हो। और जो मैंगो स्मार्टी सिस्टम में लोग टनल भी बनाना चाह रहे हैं, तो वो टनल ज़रूर बनाएं, लेकिन उस टनल को जो है दिन के वक्त दोनों साइडों से खोल दें और शाम को उसको बंद कर दें। तो वो भी टनल आपने दिसंबर में ही बनानी है, नवंबर में आपने कुछ नहीं बनाना। एक जो बहुत अहम काम होता है वो होता है चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और गोबर की खाद। तो जब आप गोबर की खाद दें पौधों को, तो साथ ही चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस वक्त देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसके साथ आपने मेटकॉन और बायोस्टिमुलेंट, छोटे पौधों में तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये दोनों भी फ्लड कर देते हैं एक दफ़ा अपने दिसंबर में या जनवरी के पानी में, तो वो भी पौधों को जो है वो ना सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम उसका इम्प्रूव करेगा कोरे के ख़िलाफ़ भी और वैसे भी। और दूसरा जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इस वक्त रूट्स डेवलपमेंट होती है। आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन रूट की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस रूट्स की डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर भी दे रहे हैं, साथ साथ आप चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, साथ आप मेटकॉन दे रहे हैं, साथ बायोस्टिमुलेंट दे रहे हैं। तो आपका पौधा जो है ना जब फ्लावरिंग आएगी तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी, सेहतमंद फ्लावरिंग आएगी। और अब जो मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूँ वो ये है कि आपका जो ये वाला फंजीसाइड का स्प्रे है,
इसने फंजीसाइड के स्प्रे ने आपके फ्लावर को भी बचाना है और आपके फ्रूट को भी बचाना है। यानी इसके जो स्पोर्स हैं फंगस के, वो इस वक्त जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं और यही फिर आगे जाके फ्लावर पे और फ्रूट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस वक्त कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कॉर्नर का स्प्रे करें, कॉपर जिमाइसिन मिक्स करके उसका स्प्रे करें। एक और जो बहुत अहम काम है वो है बोर्डो पेस्ट। तो बोर्डो पेस्ट अगर जो लोग लगाने चाहते हैं अपने बागात में, तो वो भी उनके लिए भी ये बेहतरीन महीना है। इस महीने में बोर्डो पेस्ट लगाएं। और बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो पेस्ट बनाने का तरीका ये है कि आप 1 किलो चीना, 1 किलो कॉपर सल्फेट और 10 लीटर पानी में मिक्स करें और फिर इसको पेस्ट को बनाकर लगाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।